सुनाऊंगी। कहानी सुनोगे? कौन सा कहानी सुनोगे? ठीक है। एक जंगल में शेर और शेरनी दोनों रहते थे। ठीक। एक दिन शेरनी ने कहा कि मैं मैके जाऊंगी, मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही है, बहुत दिनों से मैं मैके नहीं गई हूँ, आप चलिए मुझे मैके लेकर। तो शेर ने कहा कि ठीक है, मैं भी बहुत दिनों से नहीं गया हूँ, चलो तुम्हें मैके घुमा आता हूँ। दोनों ने विचार किया। शेर शेरनी की बातें एक डाल पर बंदरनी बैठी हुई थी, वो सुन रहे थे। और बंदर को बहुत दिनों से बंदरनी परेशान कर रही थी कि अब मेरे लिए आप कोई घर बनाइए अच्छा सा, अगर आप घर नहीं बनाइएगा तो मैं आपको छोड़कर कहीं चली जाऊंगी, मैं बारिश में भी भीगती हूँ, धूप में भी जलती हूँ, इधर उधर भटक कर समय गुजारती हूँ, अब मेरे लिए घर बनाइए। बंदरनी ने बंदर को परेशान कर रही थी। शेर शेरनी की बात जब बंदर सुना तो बंदरनी से बोला कि ठीक है, अब इंतजाम हो रहा है, इनको जाने दो, इनके गुफा में हम लोग चल जाएंगे। ज्यों ही शेर शेरनी अपने गुफे से निकला, बंदरनी अपने बच्चों सहित उनके गुफे में जाकर रहने लगा। तो दूसरे जानवर देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि ये बंदर शेर की गुफा में आ गया है, इसको मरने की इच्छा है। तो जब पूछा दूसरे जानवर ने तो बंदर बोला कि इनका रखवाली मैं कर रहा हूँ, मुझे रखवाली करने के लिए शेर राजा हमको बोले हैं। तो बोले वो ऐसा बात है। तो फिर दूसरे दिन से सभी जानवर कुछ लाकर बंदर को भी देता, खुद खाता, सब अपना आराम से रहता। कुछ दिन बीत गई। एक दिन उधर कौवे काँव करते हुए जंगल की ओर आ रहा है, शेर की गुफा की ओर आ रहा है। सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, सतर्क हो जाओ, सतर्क हो जाओ, शेर आ रहा है, काँव शेर आ रहा है। तो सभी जानवर सतर्क होने लगे और ये बात बंदर ने सुनी तो वो घबरा गई, डर से तुरंत बंदर को बुलाई और बोली कि शेर आ रहे हैं, जल्दी से चलिए यहाँ से, नहीं तो खा जाएगा। इससे पहले बहुत सारी प्लानिंग बंदर बनाकर रखे हुए थे। बंदर ने फिर बंदरनी को कुछ कान में समझा दिया। फिर बंदरनी बहुत अंदर में जाकर आराम से बैठ गई। ज्यों ही गुफा के गेट पर शेर आया, बंदर के बच्चे रोने लगे। बंदरनी ने बोल रही है कि बच्चे भूखे हैं, रो रहे हैं, जल्दी शेर का मांस लाइए, जल्दी शेर का मांस लाइए। ये बात शेर सुनकर डर गया कि अरे मेरे गुफा में हमसे ज्यादा ताकतवर कोई आकर रहने लगा है, जो कह रहा है कि शेर का मांस लाइए, वो तो मुझे ही खा जाएगा, अब मैं क्या करूं। फिर वो डर से बाहर चला गया जंगल, वो अपने गुफे में नहीं गया और डर से पीछे ही फिर चला गया। पीछे वो लौट कर जा रहा था तो एक लोमड़ी मिली। बोली शेर महाराज आप कहाँ जा रहे हैं, आप अपने गुफे में जाइए, और आप कहाँ फिर लौट कर जा रहे हैं, आपके बगैर जंगल सुना था कि मेरे गुफा में हमसे कोई ज़्यादा ताकतवर जानवर आकर रह रहा है, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगा, मुझे खा जाएगा। उसने बोला कि शेर का मांस लाओ, शेर का मांस लाओ, बच्चे रो रहे हैं, भूखे हैं, शेर का मांस खाएगा, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो मुझे मारकर खा जाएगा। लोमड़ी बोला, लोमड़ी तो चतुर होते हैं, लोमड़ी बोला शेर महाराज वो तो बंदर है, उन्हीं की बातों में आप आ गए,
वो आपके गुफा में रह रहे हैं जब से आप गए हैं तभी से। बोला नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मुझे डर लग रहा है। तो चलिए मैं आपके साथ जाता हूँ। दोनों ने पूँछ में पूँछ बांध लिया। बोला मैं आपके पूँछ में अपना पूँछ बांध लेता हूँ और चलिए। फिर गुफा के तरफ रिटर्न हो गए। जब फिर गुफा के सामने पहुंचा तो फिर बंदरनी ने आवाज़ लगा रही है कि आइए शेर का मांस बन गया है, खा लीजिए, आइए खा लीजिए, बच्चे को भी खिला दूंगी, आप भी आकर खा लीजिए, खा लीजिए, आइए शेर का मांस बनकर तैयार है। फिर शेर डर के मारे घबरा कर भागने लगा। लोमड़ी वाला रुकिए रुकिए, नहीं नहीं मैं तुम्हारी बातों में यहाँ तक आ गया, अब मैं अंदर नहीं जाऊँगा, मुझे मार डालेगा, अगर मैं अंदर गया तो मुझे भी खा जाएगा। उसका प्लानिंग देखो सक्सेस हो गया। और इससे बच्चों यही सीख मिलती है कि कोई भी जगह पर अगर दूसरा व्यक्ति आकर रहता है या कोई जानवर आता है तो उन्हें लगता है कि ये मेरा हो गया और उनसे मोह हो जाता है और उनसे हटना नहीं चाहता है। तो कोई भी अगर अपना घर हो, घोंसला हो तो बार बार आकर देखना चाहिए। समझ गए बच्चों? ज़्यादा लोभ लालच दूसरे की चीज़ पर नहीं ना करना चाहिए।